नमस्कार मेरे मित्र साथियों। आज मैं विषय लेकर आया हूँ मंत्र शक्ति से हमारी उन्नति एवं सुरक्षा। जी हाँ, मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम, मध्य प्रदेश। तो आज हम बात करते हैं कि मंत्र शक्ति से हमारी उन्नति और सुरक्षा कैसे होती है। तो मित्रों, हम इस बात से अर्थ लगा सकते हैं कि उसमें आता है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये आपने सुना है कि मंत्र जाप से हमारा दृढ़ विश्वास होता है। और इसी प्रकार बोलते हैं कि नाम जपत मंगल देसु दसों दिशा। ये बोलते हैं कि नाम जपने से दसों दिशाओं में आदमी का मंगल होता है, इसलिए ये जरूरी है। और पुराने समय में सारस्वत मंत्र की दीक्षा दी जाती थी और आज भी गुरु महात्मा द्वारा दी जाती है सभी की। तो इससे जो छोटे बच्चे हैं उनकी बुद्धि बहुत तेज चलती है। तो सारस्वत मंत्र का एक हम उदाहरण देंगे कि जैसे बीरबल था, तो बीरबल ने सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली थी। तो वह एक अकबर का चतुर शिष्य, मतलब वो मंत्री था। और आप देखेंगे कि कोई भी अकबर उससे काम करता था तो बीरबल की सलाह लेता था। तो सारस्वत मंत्र के जप के कारण मतलब जो भी अगर ऐसा कोई होता था तो वो मतलब जो है अकबर जब परेशान हो जाता तो बीरबल की हेल्प लेता था। ये सारस्वत मंत्र। और हम बात करते हैं अजय मेहता जी, जो हमारे बापूजी द्वारा दीक्षित है। तो अजय मेहता जी को 88,000 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के शब्द कंठस्थ याद है। मंत्र शक्ति सारस्वत का प्रभाव देखिए उनके अंदर कि कौन सा शब्द किस जगह पे कौन से पेज पे है, वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अजय मेहता जी बता देते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि मंत्र दीक्षित का एक क्षितिज सोनी करके, उनको भी बापूजी ने सारस्वत मंत्र की दीक्षा दी थी। सभी को देते हैं गुरुदेव शिविर में। तो वो जो क्षितिज सोनी है वो गो इंडिया एयरलाइन में इंजीनियर बना और आज उसके कहने से, वो इशारा करने से फ्लाइट लैंड होती है और रवानगा होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्षितिज सोनी एक कहीं बैकवर्ड इलाके बिहार के कहीं रहने वाले हैं और उनको फीस का पैसा भी बड़ी मुश्किल से नहीं मिल पाता था। और 10 रुपये 20 रुपये की जो टायर की चप्पल होती थी वो पहन के उन्होंने अपना मतलब जो है लाइफ गुजारा है। और आज वो देखिए मंत्र शक्ति का इतना प्रभाव है कि गो इंडिया एयरलाइंस में वो आज मतलब इंजीनियर है। तो ये कितनी बड़ी बात है, उनकी लाखों रुपए का उनका पैकेज है। ऐसे तो कई हैं। तो मंत्र शक्ति अपना प्रभाव निश्चित रूप से दिखाती है। फिर आप देखेंगे एक और कहानी आती है कि जब माता सीता जी के पास जब हनुमान जी गए और हनुमान जी ने बोला कि माता रावण ऐसे ऐसे परेशान कर रहा है, ये वो कर रहा, तो हनुमान जी ने बोला कि माता मैं उसको पूरे मतलब जो है लंका के अंदर आग लगाना चाहता हूँ। तो हनुमान जी आप देखिए माता सीता जय श्री राम के आज्ञा लेके गए, जय श्री राम मंत्र बोला था। तो जय श्री राम गए तो माता सीता ने प्रार्थना करी कि मेरा लाल गया है, सकुशल हे अग्नि देवता आप शीतल हो जाओ। तो जब हनुमान जी की पूंछ पूरी लपेट के कपड़ा रावण ने बांधा और पूरा आग लगा दी, तो आप सोचिए कि पूरी लंका जल के नष्ट हो गई और हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। ये होता है मंत्र शक्ति का प्रभाव, ठीक है। और माता सीता जी ने जरूर प्रार्थना करती कि हे अग्नि माता आप मतलब अग्नि देवता आप शीतल हो जाना मेरे लल्ला के लिए। तो ये प्रार्थना में रहता है। और आपको अगर बात मैं मानूं कि हमारे एक बापूजी की बात और बताता हूँ कि मंत्र शक्ति का प्रभाव देखिए कि जो भी होता है कि सफलता के साथ सफल के लिए सभी होते हैं, लेकिन गोधरा के अंदर जब हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ था उसमें मेरे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू और 4 शिष्य और थे, टोटल मिला के 5 जने थे। और वो हेलीकॉप्टर बापूजी सत्संग करने के लिए गोधरा में आ रहे थे और चक्कर खा के ऐसे होंदे मुंह गिर गया और हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए। और उसके बाद जो टंकी थी पेट्रोल की उसके अंदर वो जल आग लग गई। तो आप बताइए कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और बापू और ये सब अलग हो गए और किसी के भी खरोच तक नहीं आई 5 जनों के। ये होता है मंत्र शक्ति का प्रभाव। और मीडिया आज तक वगैरह जितने भी मीडिया है इन चैनलों ने चलाया था 10 भर दिन भर चला था, 24 घंटे न्यूज चली थी। 10 सेकंड का हादसा चमत्कार ये महान, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। 10 सेकंड का हादसा चमत्कार ये महान, संत श्री आशाराम जी बापू हेलीकॉप्टर क्रश, ऐसा करके यूट्यूब पे भी आपको पूरी लिंक मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हो। तो करोड़ों करोड़ों लोगों ने दुनिया में देखा है। आज हिंदुस्तानी नहीं, मैं वर्ल्ड की बात कह रहा हूँ कि ऐसी कितनी घटनाएं हुई होगा प्लेन क्रश की, और शायद 1-8% कोई बचा हो तो बचा हो, नहीं तो इस बात के लिए सभी हैरान है कि आज दिन तक जितने भी प्लेन क्रश हुए कोई भी नहीं बचा।
और आप सोचिए ये मंत्र शक्ति के कारण बापूजी और उनकी पूरी टीम के एक बाल बांका नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं आई। इतिहास गवाह है इस बात का, देख सकते हो रिकॉर्ड उठा के, और बापूजी के आश्रम से सारी जानकारी ली जा सकती है। तो ये है मंत्र शक्ति का प्रभाव। और एक और घटना बता रहा हूँ कि एक तांशु करके थे और एक उसका चचेरा भाई हिमांशु था। तो वो सब खेल रहे थे 4-5 लड़के वगैरह। तो जो तांशु है उसकी उम्र ओनली 5 ईयर, और जो हिमांशु है तो बच्चे खेल खेल में थे, तो तांशु का भाई हिमांशु वो मतलब गिर गया था छत से ऊपर से। तो 5 साल का जो तांशु है, दिल्ली की इतनी खतरनाक रोड जिनको अच्छे अच्छे मजाए ड्राइवर को पसीना छूट जाता है मित्रों, वहां पर 5 साल का तांशु ने मारुति वैन में अपने मतलब जो है चचेरे भाई को लेटा के बच्चों की मदद से, और दिल्ली की इतनी खचाखच भरी सड़कों पे 5 किलोमीटर तक ड्राइविंग करी मारुति वैन गाड़ी से। तांशु ने अपने हिमांशु भाई को घायल अवस्था में ले जाकर हॉस्पिटल ले गया, जीवन अनमोल हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर। तो मित्रों वहां जाके उनका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, सब हॉस्पिटल वाले दंग रह गए जब वहां लिखते हैं रजिस्टर के अंदर कौन आया, साथ में अटेंडर कौन है, ये वो वगैरह, तो सब बच्चे मतलब देखते रह गए हॉस्पिटल वाले, और ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। तो ये मंत्र शक्ति का प्रभाव है, होता है। उसके अलावा एक और कथा आती है बड़ी इंटरेस्टदार है, भक्त अजामिल की कथा। भक्त अजामिल जो ब्राह्मण भक्त था वो, और उसका काम एक था कि वो पहले लुटेरा तो नहीं था तो धार्मिक, इसलिए उसको भक्त अजामिल बोलते हैं। तो उसकी बड़ी कथा बड़ी रोचक है कि मंत्र शक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। कि वो क्या हुआ कि एक बार जंगल में जा रहा था, जंगल में अक्सर जाया करता था साधना करने भक्त अजामिल। तो जाते जाते किसी ने, वो खराब नहीं था, वो भक्त था, लेकिन किसी को दुराचार अवस्था में, ऐसा स्पर्श की अवस्था में, ज्यादा मैं क्लियर नहीं बोलूंगा, स्पर्श की अवस्था में देख लिया था संगम करते हुए। तो वो मतलब आके उसका मन एकदम जो है भक्ति मार्ग से हट गया, और उसने मतलब क्या हुआ कि एक वेश्या को ले आया। हालांकि वो शादीशुदा था भक्त अजामिल घर पे, पर एक वेश्या को लिया, और वेश्या की 4-5-6 बच्चे वगैरह ये हुए करे। तो वो तो बड़ा पापी हो गया। तो एक बार ये संत सुबह सुबह में गुजरते हैं ऐसे, आज भी आते हैं बस्तियों में, गाँव में, शहरों में। तो संत की टोली जा रही थी 5-6, तो भक्त अजामिल का घर देखा वहां पे। तो संतों ने सोचा कि भैया ये वेश्या को लिया है, पूरा इसका घर तो उजड़ गया है, तो क्यों नहीं इसको कम से कम अपन इसका कुछ भला कर लें। तो अजामिल की पत्नी भी बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी, ब्राह्मण समाज की थी। तो मतलब उस ब्राह्मण समाज की, तो वो वेश्या ने सोचा कि चलो कम से कम संत मतलब जो है मेरे हाथ का अगर जीव लेंगे, कर लेंगे, तो हो सकता है मेरा कल्याण हो जाए, और मैंने इसका घर उजाड़ा। क्योंकि पहले जो भक्त अजामिल शादीशुदा था, ब्राह्मण पत्नी थी, और ये वेश्या आ गई। लेकिन वेश्या के मन में आएगा क्यों नहीं इनको जिमा दिया जाए। तो उन्होंने भोजन का प्रसाद भी रखा। तो भोजन रखा तो बोला अजामिल कहाँ गए, ये वो वगैरह, बोला बोलो वो तो जंगल में जाते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो सभी महाराज जी नहीं रहे थे, और अजामिल हाथ धमका घर पे। तो वो जैसे आया तो आया, उसने ऐसा, आपको पता ही है डाकू किस टाइप का रहता है, उसका काम तो लूटना, जंगली जानवर को मारना, खाना, शिकार करना, और ऐसा काम था उसका धंधा। लुटेरा बन गया था वो, तो वेश्या को ले आया था घर पे। तो फिर संतों के सामने ऐसा जोर से ऐसा वो करने लग गया, आंखें आंखें दिखाई करी। तो संतों ने तो भोजन कर लिया, और वो बोला कि देखिए आपकी पत्नी ने बहुत ही अच्छा प्रेम से खाना बनाया, और अजामिल जी एक ही बात है कि आप दक्षिणा में, सब कुछ हो गया, लेकिन भोजन करने के बाद अगर ब्राह्मणों को या संतों को अगर दक्षिणा दी जाती है तो उसका फल नहीं मिलता है। तो भक्त अजामिल ने बोला दक्षिणा, महाराज आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, दक्षिणा की बात कर रहे हो आप, ये कमंडल चिमटा वगैरह ये है ना, सब छीन लूंगा और आपको बिल्कुल रवाना कर दूंगा। तो बोले, संत ने बोला ऐसा नहीं होता है कि कुछ तो देना पड़ेगा। बोला नहीं महाराज मैंने क्या कहा सुना आपने। तो अजामिल ने कहा सुना आपने। तो उन जो संत महात्मा थे उन्होंने बोला हाँ सुन लिया, लेकिन हम एक ही वचन मांगते। बोले एक ही वचन मांगते। बोलो क्या आप बोलना है कि आपकी जो धर्म पत्नी है ये अभी प्रेग्नेंट है, मतलब गर्भवती है, इसकी जो संतान वगैरह जो भी आएगी उसका नाम आप नारायण रख देना। तो अजामिल ने बोला और कुछ तो नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। नहीं कुछ नहीं, खाली एक ही बात है कि जो आपके घर भक्त आत्मा है उसका नाम आप नारायण रख देना। तो ठीक है, तो उन्होंने नारायण रख दिया। अब अजामिल का क्या है कि उसका काल ऐसा बताते हैं, भागवत में कथा आती है कि उसकी अकाल मृत्यु थी।
तो जब यमदूत वगैरह सब आए उसको लेने के लिए, तो उसने कहा कि नारायण नारायण नारायण, देखिए कौन आए, नारायण नारायण। उसने नारायण जपा, तो नारायण जपना जपा तो वो मतलब भगवान के पार्षद आदम के सीधे वो साथ में वो भी लेने के लिए आए थे, जो काल वगैरह जो रहते हैं उनके पूरे दूत काल वगैरह भगवान के। तो उन्होंने जो विष्णु दूत के जो आए थे पार्षद, वहां से उन्होंने बोला जाओ भैया तो नारायण का भक्त है। बोले ये कोई नारायण का भक्त नहीं, इसके लड़के को कह रहा है। बोले लड़के को नाम तो बाद में रहा, उसके पहले का नाम परमात्मा का नारायण नारायण है, ये उसी को कह रहा। तो वो वापस चले गए जो यमदूत थे, और इस प्रकार नारायण नारायण जपने से मतलब जो है उसकी अकाल मृत्यु टल गई। और वापस जो है भक्त अजामिल को बोलते हैं कि वो उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैं गलत रास्ते चला गया था, तो फिर वो गंगा किनारे जाके जप तप किया और अपना मोक्ष किया। तो ये मैंने आपको कथा सुनाई अजामिल की। तो मंत्र शक्ति अपना प्रभाव रहती है। और आप देखिए कि आगे और अपन देखते हैं कि संत महात्मा देखते हैं कई बार जल को ये जो लोग होते हैं ना अभिमंत्रित करके करते हैं, तो अभिमंत्रित करके जल को पिलाया जाता है। तो किसी का पीलिया वगैरह हो तो ऐसे हाथ उस जल के अंदर निहारते रहते हैं, वो मंत्र बोलते रहते हैं तो पीलिया दूर हो जाता है। किसी का पेट दर्द वगैरह कोई तो बहुत सारे जल को अभिमंत्रित करके पिला देते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे रहते हैं। तुलसीदास जी के समय भी देखिए उन्होंने उपयोग किया कि एक उन्होंने मतलब जो कि एक माई उनके वो ध्यान में बैठे हुए थे, और वो एक माई सती होने के लिए जा रही थी, तो उसने बोला कि बाबा का दर्शन कर लें। तो बाबा के दर्शन करने के लिए गए, तो उन्होंने उनका ध्यान एकदम टूट गया तुलसीदास जी। उन्होंने देखा माई है कोई सजी धजी, तो उन्होंने बोल दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। तो बोला आपने अखंड सौभाग्यवती भव, मैं तो सती होने के लिए जा रही, मेरा पति तो अभी अकाल हो गई, मृत्यु हो गई उनकी। तो तुलसीदास जी ने बोला राम 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 किया हुआ। तो कोई बात नहीं, उन्होंने बोला भाई मुर्दा जो था वो पास में मंगवाया, और तुलसीदास जी ने मुर्दा मंगवाया। बोलते हैं तुलसी मुआ मंगाई के सर पे रखियो हाथ, मैं तो कुछ जानू नहीं आप जानो प्रभु रघुनाथ। ऐसा करके उन्होंने चौपाई बोली और अपने कमंडल में से जल का छिड़का लेके उसको अभिमंत्रित करके उस मुर्दे के ऊपर इस टाइप से डाला, और मुर्दा जीवित हो गया। रामायण में हम ये बात सुनी और सबको पता है। तो मतलब मंत्र शक्ति अपना प्रभाव करती है, बिल्कुल करती है 100%। वानर लोगों ने आप देखिए कि राम नाम के जब पत्थर उन्होंने फेंके तो तैरने लगे, भगवान स्वयं राम ने फेंके तो डूबने लग गए। तो राम नाम से उनके जो पत्थर होते हैं हेवी पत्थर वो तैरने लग गए, ऐसा बोलते हैं। तो डेफिनेटली मंत्र शक्ति का जादुई असर होता है। आप लोग जरूर इसको करें। एक और बात आता है, बापूजी के समय में एक मृत गाय थी, तो बोलते हैं कि बापूजी जब गुजर रहे थे और मृत गाय को जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना, मतलब बापूजी ने मृत गाय को जीवन दाना दिया, मतलब उसको जीवित कर दिया बापूजी ने भी जब गाय की तरफ देखा दृष्टि से। तो ये मंत्र शक्ति अपना प्रभाव करती है, निश्चित रूप से करती है। तो आपके सामने मित्रों मैंने आपको ये पूरा डिटेल बताया कि मंत्र शक्ति का क्या प्रभाव है और क्या इसके चमत्कार होते हैं। आप जपें, जप करने से आपकी सुरक्षा रहेगी, और सुरक्षा करने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। इसलिए आप जब भी काम करें, चाहे पेपर देने जाएं तो सारस्वत मंत्र हो तो 2 माला 4 माला आप जरूर कर लें। और यदि अगर आपने दूसरा मंत्र भी ले रखा तो करके आप निकले। और कहते हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और महामृत्युंजय मंत्र अगर वो, तो सामने वाला तो भले हॉस्पिटल में जन्म मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहा हो, लेकिन लोग कहते हैं कि जब मतलब जो है महामृत्युंजय मंत्र की लगातार माला की जाए, लगातार जप किया जाए, लगातार प्रार्थना की जाए, तो वो उस आदमी की मृत्यु टल जाती है। तो ऐसा कई शास्त्रों में विधान है। तो मंत्र जाप जरूर करना चाहिए और इससे हमको सफलता मिलती है। आपके जैसे किसी चीज को आप पाने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, हार्ड मेहनत, लेकिन आपने जप तप करके आप उसको कार्य किया तो ये तो आपके पीछे पीछे दौड़ती रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब कि श्री राम शब्द में जब इतनी ताकत थी तो हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता थे। छोटे हो जाते थे, बड़े हो जाते थे, मन चाहे वहां प्रकट हो जाते थे। ऐसी समाधि हनुमान जी के अंदर तो कहीं थी, लेकिन उन्होंने भी राम नाम शब्द का मंत्र के बल के ऊपर उन्होंने भगवान श्री राम का पूरे जीवन भर उन्होंने शिष्य रूप स्वीकार किया, राम की सेवा करी, राम काज बिनु मुझे काम विश्राम। तो आप सोचिए कि देखिए प्रभु श्री राम के चरणों में हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, इतनी मंत्र शक्ति सब कुछ होते हुए। लेकिन कहते हैं कि भगवान के नाम से मतलब जो है, अगर उनका नाम है वो बड़ा है, उनके नाम से भगवान से बड़ा उनका नाम कहलाया है। तो स्वाभाविक बात है कि अपने को ईश्वर का नाम हमेशा लेना है।
आप जप करके जाएंगे तो सारे द्वार खुलेंगे, आपके जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे मंत्र के जप से। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, बोले आप 2 माला करें, कहीं सफर में जाए, महामृत्युंजय मंत्र बोल के जाए, अगर नहीं बोल पाए तो खाली 12 बार भी बोल दे महामृत्युंजय मंत्र, तो आपकी अकाल मृत्यु वगैरह एक्सीडेंट होगा वो टल जाएगा। और विद्यार्थी अगर परीक्षा देने जाए तो भगवान नाम सारस्वत मंत्र की 1-2 माला करके फिर अगर जाए तो उनको सफलता ही सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक जीवन के बिना आपका लौकिक जीवन में भले आप कितनी उन्नति हो जाए, न करोड़ों रुपए अरबों रुपए आप कमा लो, लेकिन आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी जब तक आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। और आध्यात्मिक उन्नति मित्रों वो मंत्र जाप से संभव है। आपका मंत्र जाप हुआ तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति के साथ लौकिक भौतिक वस्तुएं तो पीछे दौड़ के आएगी, ऐसे हमारे गुरुदेव कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैंने मंत्र शक्ति के ऊपर, आपकी उन्नति एवं सुरक्षा के ऊपर प्रकाश डाला। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलेंगे। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम, मध्य प्रदेश।